सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का जो टेस्ट सीरीज मैंने जो अनाउंस किया हुआ था, जो पेड था, जो कि आप सबके लिए फ्री हो चुका है। तो उसके फर्स्ट सेट का जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन जो है हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। देखो सेक्शन ए में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन इसमें से क्या करना है, चूज करना है। तो हम लोग इसको दो तीन पार्ट में लेकर आएंगे, जैसे मैथ्स के दो तीन पार्ट में आया हुआ था, सेम जो है यहाँ पर साइंस के भी दो और तीन पार्ट में जो है आएंगे। फर्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन सोडियम एटम। Na मतलब ये बात कर रहे हैं किसका, सोडियम का। ठीक है, तो देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11। अब आपको मैं यहां पर एक और कंसेप्ट बता देता हूं। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो इस एटम में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। ये एक कंसेप्ट हो गया जो कि आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे, लेकिन हाँ, इस कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूं इन क्वेश्चंस का, उन कंसेप्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद यहां पर आप पता तो चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चल गया कितने हैं, 11 है। लेकिन न्यूट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन तो 11 है। ठीक है, प्रोटॉन 11 है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका न्यूट्रॉन कितना होगा। तो जिस तरीके से एटॉमिक नंबर होता है उसी तरीके से क्या होता है, एटॉमिक मास भी होता है। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। और हमें प्रोटॉन पता चल चुका है, कितना प्रोटॉन है, 11। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, 12। तो जो न्यूट्रॉन है वो 12 है, और जो क्या बोलते हैं यहां पर प्रोटॉन है वो 11 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी जो है इसका सही आंसर जो है होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो है आईयूपीएसी नाम जो है क्या होता है, ये आपसे जो है पूछा हुआ है। क्या मिथेनॉल होता है, या इथेनॉल होता है, या इथेनोइक एसिड होता है, या इसमें से मिथेनोइक एसिड होता है। तो आप कुछ टाइम के लिए जो है वीडियो पॉज कर लीजिए, और वीडियो पॉज करने के बाद जो है आप लोग देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद तो मैं आंसर बताऊंगा ही कि इसका आंसर जो है क्या होगा। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद जो है आप बताइएगा कि इसका नाम जो है क्या है। ठीक है, आई होप आपको आंसर जो है मिल चुका होगा। तो यहां पर जो है क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड का जो है इथेनोइक एसिड जो होता है इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इथेनोइक एसिड होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर आपसे पूछेगा तो CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। द वैल्यू ऑफ 127 डिग्री इंटू कैलविन। अगर आपको कैलविन में चाहिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को, तो डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू है उसमें आप 273 प्लस कर दो। तो यहां पर 127 डिग्री है, इसमें 273 प्लस करेंगे तो 7 और 3 हो जाएगा 10, 7 और 2 9 हो जाएगा 10, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा ये आपका बन जाएगा 400 कैलविन जो है बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में जो है पढ़ा होगा कि क्या होता है करके। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो एम्पियर, वोल्ट, केल्विन और ओम दिया है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम जो है क्या होता है, इसका यूनिट जो है होता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जे थॉमसन, जेम्स क्रुक। इसका सही आंसर क्या है, रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी डिस्कवरी जो है की थी। अब आगे चलते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर जो है आप मुझे बताइएगा, मतलब आप खुद ही से जो है
वो कीजिए कि आपका आंसर जो है क्या हो सकता है। तो देखो मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। यूनिट ऑफ किडनी जो होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज द यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम ऑफ बार मैग्नेट एट, जो बार मैग्नेट जो होते हैं इस तरीके से, उनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो कहां पर सबसे मैक्सिमम होता है, तो एट द एंड, जो एंड होता है वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है सेंटर, सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय, ठीक है, किसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सही आंसर जो है इसका होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को जो है इन्होंने जो है प्रपोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ टू रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, जब आपके पास दो रेजिस्टेंस हो R1 और R2 और जब दोनों पैरेलल हो तो इनका इक्विवेलेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आपको मैं आपको शॉर्टकट याद दिला देता हूं कि इनका इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला जो है क्या होता है। तो देखो पहले तो आप इसका डिटेल फॉर्मूला देख लो, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। इसका जो जनरल जो डिटेल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, दो है तो इतना ही होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, R1 R2 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा R1 प्लस R2। लेकिन हमें तो ये तो किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंस की है। अगर हमें R इक्विवेलेंस चाहिए तो हमें इसका लेना होगा रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, देखो R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल होंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हो, उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस जो है क्या है, 10-10 ओम के हैं, तो इनका इक्विवेलेंस क्या होगा, 10 इंटू 10 अपॉन में 10 प्लस 10, 10 10 जा हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20, 21 जा 25 जा, तो कितना आ जाएगा, ये 5 ओम जो है आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है इस तरीके का, जिसको आप दर्पण बोलते, दर्पण में जो देखते हो ना आप डेली अपना चेहरा देखते हो, उसका रेडियस कितना होता है, तो उसका रेडियस होता है इंफिनिटी, जो होता है उसका रेडियस जो है होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या था, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेन मिरर का रेडियस जो है कितना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सेक्शन सी पे। सेक्शन सी क्या है, देखो, मैच द फॉलोइंग, हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोगों के घर में पंप्स होंगे, मोटर पंप्स होंगे, ठीक है, पंखा होगा, तो पंखा को आप कौन सी एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, और फिर वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, रोटेट होना, घूमना, दौड़ना, रनिंग करना, इस तरीके का एक्टिविटी जो होता है मशीन जब करता है तो उसको मैकेनिकल बोलते हैं। अब देखो प्रोटॉन की जो खोज है किसने की थी, प्रोटॉन की जो खोज है वो चैडविक ने जो है की थी। NaCl जो होता है इसको क्या बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। इकोसिस्टम जो होता है Ag ट्रांसलेटरेटेड है। एसिड जो होता है जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। तो ये हो गया हमारा मैचिंग। अब उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर जो है बेस्ड है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो है क्या डिफरेंस जो है होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। और कोई 2 डिफरेंस जो है आपको लिखना है, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो एक तो आप लिख सकते हो नेचुरल सिलेक्शन में कि यहां पर जो है क्या होता है, नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट वेरिएशन। जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसमें जो नेचर होता है वो क्या करता है, सबसे बेस्ट वेरिएशन को सेलेक्ट करता है। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, मैन सेलेक्ट्स द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी पोस्ड टू नेक्स्ट जनरेशन।
आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि कैसा वेरिएशन कराना है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग डिसाइड करता है, ताकि अगले जनरेशन में वो क्या हो सके, काम आ सके। तो एक तो आप लिखोगे कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसमें नेचर डिसाइड करता है कि वेरिएशन कैसा होगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन बीइंग डिसाइड करते हैं कि इसका सिलेक्शन जो है कैसा होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो देखो वाटर में जो है दो तरीके का हार्डनेस होता है, एक होता है नॉर्मल जिसको हम लोग सिंपली जो है क्या कर सकते हैं, जो है सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। तो जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें वाटर की जो है हार्डनेस जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो हार्ड वाटर है उस हार्ड वाटर की जो है हमें क्या करनी है, वाटर की जो हार्डनेस है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं यहां पर जो है सोडियम कार्बोनेट का। So we will use sodium carbonate to remove the hardness, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 जो होता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, Why does the sun appear red at evening? शाम के समय में जो हमारा सन जो होता है वो रेड कलर का जो है क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होता है कि जो सन है वो अपीयर होता है रेड मॉर्निंग के समय भी और सनसेट के समय भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट रेज जो होती है सन की, उनको ज्यादा लंबा डिस्टेंस जो है क्या होना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। आफ्टरनून में उनको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इवनिंग और मॉर्निंग में जो है उनको ज्यादा डिस्टेंस जो है क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। जिसके कारण से जो रेड कलर जो होता है ना वो ज्यादा स्कैटर नहीं होता है एटमॉस्फेयर में। तो आप लिखोगे सिंपली कि रेड कलर जो होता है जब एटमॉस्फेयर से पास होते हुए आता है तो उसका स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसी वजह से हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में जो है सन कैसा दिखता है, रेड जो है दिखता है, क्योंकि वो जो है उतना ज्यादा स्कैटर नहीं हो पाता है। स्कैटर नहीं हो पाता है तो सीधा सीधा हमारे पास जो है वो आता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। तो जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर होता है इसके चारों तरफ कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस तरीके से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होती है, यहाँ पर जो है प्रोड्यूस जो है होती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन है, ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरी। अब यहां पर देखो मैंने वेन और आर्टरी के बीच में जो है क्या क्या था, एक जो है आपके लिए जो है पोस्ट भी डाला हुआ था कि डिफरेंस जो है वेन और आर्टरी में क्या होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो वेन जो होता है ये क्या करता है, मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब जो भी ब्लड जो होता है, जो भी सामान होता है वो कहां लेके जाता है, वेन जो है हार्ट की तरफ लेकर जाता है। जबकि जो क्या बोलते हैं, जो आर्टरी होता है वो हार्ट से दूर लेकर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है, जो वेन होता है वो पूरे के पूरे बॉडी के ऑर्गन से क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, जबकि आर्टरी जो होता है वो सब पार्ट्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो वेन्स होते हैं उसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरी में जो है वॉल्व जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद जो वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। वेन क्या करते हैं, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करते हैं, जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो इस तरीके से आप 2-3 डिफरेंस लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम में जो है जल्दी से जल्दी जो है आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो।